Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is transuranic elements. What are transuranic elements? क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा था कि 92 यूरेनियम जो है इट इज द हैवीएस्ट मोस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ. जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें दिस इज द हैवीएस्ट एलिमेंट. लेकिन जो इसके बाद वाले एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, नेचर में मिलते नहीं हैं. उन्हें हम लैब में आर्टिफिशियली बनाते हैं. उनको हम मैन मेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उनको? मैन मेड, कि आदमी के द्वारा बनाए हुए. इनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बोलते हैं. इनको हम सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज किए गए लैब में. इन्हीं को हम ट्रांस यूरेनिक भी बोलते हैं कि यूरेनियम के पार, यूरेनियम के आगे वाले एलिमेंट्स. अब इनको हम लैब में बनाते कैसे हैं? इनके लिए मेनली 2 रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी 2 रिएक्शंस होती हैं? फर्स्ट इज न्यूट्रॉन गामा, यानी कि न्यूट्रॉन विल अटैक एंड गामा रेडिएशंस विल एमिटेड आउट. तो अब इसमें देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है 92 यूरेनियम 235 लिया. इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया 0n1 का, तो क्या बन जाता है 92 यूरेनियम 236. ध्यान दो, हमेशा लेफ्ट साइड में टॉप का जो सम है वो बराबर होगा राइट साइड के आरएचएस के सम के, और लेफ्ट साइड में जो बॉटम सम ये है एटॉमिक नंबर का सम, वो बराबर होगा राइट साइड के एटॉमिक नंबर के सम के. तो हम क्या देखते हैं 235 प्लस 1 236, 92 प्लस 0 92. अब ये क्या होता है? डिके होता है. कैसे? क्योंकि अब अनस्टेबल हो गया तो ये डिके होता है. क्या बनाता है? 56 बेरियम 141. ये जो 56 बेरियम 141 है, साथ में क्योंकि अब यहाँ इसका कंप्लीट नहीं हुआ, साथ में बनता है 36 क्रिप्टन 92. तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो अभी भी इसके बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या देखते हैं? साथ में निकलता है 3 न्यूट्रॉन्स. तो अब ऊपर का राइट हैंड साइड का सम इधर के और नीचे का बराबर इधर के आ जाता है. नेक्स्ट इज 92 यूरेनियम 238 पे 0n की रिएक्शन कराई तो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस मिला. इसने बीटा पार्टिकल का एमिशन किया, ये बना, और फिर उसने दोबारा बीटा पार्टिकल ये किया और आपको मिल गया प्लूटोनियम, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल है. तो ये ऐसी रिएक्शंस जिसमें न्यूट्रॉन अटैक करता है और गामा रेडिएशंस बाहर निकलती हैं. ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है इनको हम क्या कहते हैं? n गामा रिएक्शंस. सेकेंड रिएक्शंस होती है इसमें स्मॉल आयन प्लस हैवी न्यूक्लियस. इसमें एक तो हम हैवी न्यूक्लियस लेंगे, जैसे मैंने यहाँ प्लूटोनियम लिया है. इसके ऊपर मैं अटैक किसका कराने वाली हूँ? न्यूट्रॉन का नहीं, बल्कि एक लाइटर एलिमेंट जो शुरू वाले पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम. अब हीलियम को मैं ऐसे हीलियम नहीं लूंगी, हीलियम का न्यूक्लियस लूंगी, यानी कि 2He4 प्लस 2 मीन्स कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए हैं. तो ये जो हीलियम है केवल न्यूक्लियस है. इसमें क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है. मैंने इसका बम्बार्डमेंट कराया तो क्या बन गया 96 यूरियम 248. तो यहाँ ये दोनों क्लब हो गए, एक हैवी न्यूक्लियस एक स्मॉल न्यूक्लियस. इस रिएक्शन में मैंने क्या किया? 95 के ऊपर हीलियम का अटैक कराया तो ये 97 वाला बन गया. अब नेक्स्ट में मैंने 92 के ऊपर नाइट्रोजन का अटैक कराया तो नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन नहीं लिया, मैंने क्या किया? नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिया. तो 7 नाइट्रोजन 14 का अटैक कराया तो ये बन जाता है, जो साथ में क्या देता है? 5 न्यूट्रॉन छोड़ देता है. इसी तरीके से मैं कार्बन का अटैक करा सकती हूँ. इसी तरीके से मैं किसी और एलिमेंट का, जैसे बोरोन का, बोरोन भी एक लाइटर एलिमेंट है, बेरिलियम भी एक लाइटर एलिमेंट है, मैं उनका भी अटैक करा सकती हूँ. इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आती है, कैलिफोर्नियम 98 250 लिया आपने, इसके ऊपर 3 न्यूट्रॉन्स का अटैक कराया, क्या बना? 98 कैलिफोर्नियम 253. ये जो है गामा रेडिएशन यानी कि एनर्जी की फॉर्म बाहर निकाल रहा है. ये बीटा पार्टिकल फिर बाहर निकालता है कैलिफोर्नियम, ये बना देता है आइंस्टीनियम. आइंस्टीनियम के ऊपर हीलियम अटैक करता है, ये बन जाता है मेंडेलियम. तो ये सारा जो डिके प्रोसेस है इट टेक्स 20 डेज. 20 डेज में क्या है? कैलिफोर्नियम ये जो है हाफ डे में, मतलब 20 डेज में इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ अमाउंट जो है वो खत्म हो जाता है. तो इसकी हाफ लाइफ है 20 डेज. तो इस तरीके से क्या है, ये जो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स बनते हैं दे आर नॉट स्टेबल. किसी की 20 डेज है, किसी की 20 ईयर्स है, किसी की 2 डेज है, किसी की 2 आवर्स है, किसी की ओनली सेकेंड्स है. तो
तुरंत डिसइंटीग्रेट होके क्या बना देते हैं, दूसरे टाइप की रिएक्शंस बना देते हैं। तो इसकी जो पूरी चेन चलती है, हमें वो चेन पढ़नी होती है एक्टिनोइड्स के केस में कि हम कैसे ट्रांस यूरेनिक एक्टिनोइड्स को बनाते हैं। तो मैं आपको वो चेन भी बताऊंगी, उस चेन को लर्न करने का तरीका कि हम उसको कैसे याद रखें, उसकी क्या समरी बनाएं या उसका क्या शॉर्टकट निकालें, हम उसको भी याद करेंगे। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स को बनाने के लिए आप सब देखते हैं कि इस तरह की एक सीरीज हर बुक्स में दी हुई होती है, जिसको याद करना एक तरह से क्या लगता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरीके की अगर कोई आपको रेडियो एक्टिव डीके की या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस दी हुई है, न्यूक्लियर रिएक्शंस दी हुई हैं, तो आप उनको कैसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके और उनको आसानी से याद कर सकते हो। आपने पहले इस इतने बड़े चार्ट को क्या करना है, ऐसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फिर इस फॉर्मूले को डिकोड करना है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, एक्चुअली बहुत ही इजी है। आपको बस एक ही प्रिंसिपल याद रखना है हमेशा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज, इसमें जो ऊपर का मास नंबर है और मास नंबर है, और इधर की तरफ जो स्पीसीज बन रही हैं उन दोनों का मास नंबर, इसका टोटल बराबर होगा इसके टोटल के, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, नीचे का एटॉमिक नंबर होता है, ये इसके हमेशा टोटल के बराबर होता है। अगर आपने इस छोटे से प्रिंसिपल को समझ लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इस तरीके के इजी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि ये चेन कहाँ से शुरू हो रही है। ये चेन रिएक्शन आपको दिख रही है, चेन आपकी जो स्टार्ट हो रही है ये हो रही है 92 यूरेनियम 238 से। तो मैंने इसको सबसे पहले लिख दिया 92 यूरेनियम 238। अब इसके ऊपर क्या किया मैंने, सबसे पहले न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया और बाहर क्या एमिट हुआ, गामा रेस। आपको तीन चीज मिल गई, आपको रिएक्टेंट मिल गया और दूसरा रिएक्टेंट मिल गया और आपको एक प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर आपको यहाँ चार में से तीन चीज पता है तो आप चौथी चीज क्या कर सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जब इस रिएक्शन से मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ तो मैंने क्या देखा, नीचे लिखा है कि इसके ऊपर किसका अटैक करवाया, 0 न्यूट्रॉन 1 का, और बाहर क्या निकला, गामा रेस। तो अब आप रिएक्शन को खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, 92 यूरेनियम 238, इसके ऊपर अटैक कराया 0N1 का, निकली बाहर गामा रेस। तो बताओ ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 92 का 92 रहेगा, और ये क्योंकि 92 है तो यूरेनियम रहेगा, इसमें आपको एटॉमिक नंबर हमेशा याद होने चाहिए। तो ये 92 यूरेनियम, ऊपर 238 है और ये 1 है, तो क्या बन गया 239। तो देखा आपने कैसे याद कर ली मैंने ये रिएक्शन, ये 239 92 यूरेनियम आ गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगा, आप खुद देखो कि जो रिएक्टेंट है वो क्या बन गया, 92 यूरेनियम 239, और इसके ऊपर मैंने अटैक किसका कराया, किसी का भी नहीं बल्कि माइनस बीटा किया है, तो इसका मतलब किसी का भी अटैक नहीं है। यहाँ पे निकल रहा है -1E0। बीटा पार्टिकल को कैसे लिखते हैं, -1, तो नीचे एटॉमिक नंबर की तरफ E0। तो अब आप बताओ, तीन में से दो चीज आपको पता है तो तीसरी चीज निकाल सकते हो, किसमें -1 जोड़ू कि 92 हो जाए, नेचुरली 93 में। फिर ये 239 था मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, 239 का 239 रह गया। तो बताओ 93 एटॉमिक नंबर किसका होता है, यूरेनियम के बाद कौन आता है, नेपच्यूनियम। तो ये हो गया नेपच्यूनियम का। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बार बार ये नहीं लिखना, ये तो क्या होगा अपने आप ही बनता जाएगा, और आपको कहीं पे भी रिएक्शन रोकनी है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को कोडिंग कर दी कि 92 यूरेनियम 238 के ऊपर सबसे पहले मैंने 0 न्यूट्रॉन 1 का अटैक कराया, गामा रेस बाहर निकली। तो ये तीन चीज मेरे को पता चल गई। अब जो इसका प्रोडक्ट बना यहाँ पे, वो इसके लिए क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट। तो अटैक किसी का भी नहीं कराया, बीटा पार्टिकल। तो एक प्रोडक्ट बना, उसके ऊपर मैंने क्या किया, इसका अटैक कराया,
किसी का भी नहीं, और बीटा पार्टिकल बाहर निकला। तो जो बना उसके ऊपर मैंने क्या किया, न्यूट्रॉन का अटैक कराया, गामा रेस बाहर निकली। फिर मैंने उसके ऊपर न्यूट्रॉन का अटैक कराया, गामा रेस बाहर निकली। अब मैंने किसी का भी अटैक नहीं कराया और बीटा पार्टिकल। अब देखो यहां तक मैं पहुंच चुकी हूँ, अमेरिकियम तक। अब अमेरिकियम के बाद मुझे ये देखना है कि दो पार्ट में स्प्लिट हो गई रिएक्शन, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जो नीचे जा रही है उसमें क्या है, 2He4, दो न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो देखो ये रिएक्शन मेरी यहाँ आगे चल के खत्म हो रही है, इट मीन्स ये वाली है। मैंने 2He4 की रिएक्शन कराई, दो न्यूट्रॉन बाहर निकाल दी। लेकिन इसी के ऊपर एक काम और भी किया था मैंने, क्या कि न्यूट्रॉन का अटैक करा के गामा रेस बाहर निकाली थी। तो देखो ये रिएक्शन ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है। तो ये ऐसे करके जो भी बना, आपने क्या किया, न्यूट्रॉन का अटैक कराया, गामा रेस। अब ये जो बना इसके प्रोडक्ट को आप इधर भी लेके जा सकते हो। देखो मैं इधर भी लेके आई हूँ, और मैं इसके प्रोडक्ट को नीचे की तरफ भी इधर भी लेके आ सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला अटैक करा दिया। हमेशा हर रिएक्शन के लिए आपको ये दो चीज लिखनी जरूरी है, एक किसका अटैक कराया, वो नीचे, ऊपर जो साइड प्रोडक्ट बाहर निकला। तो ये रिएक्शन इधर भी गई, ये रिएक्शन इधर भी आई। तो ये जो रिएक्शन आया इसके ऊपर मैंने इधर भी किया और इसको मैंने नीचे भी किया। तो ये देखो पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो गई मेरी, इसमें कन्वर्ट हो गई। हाँ, अब देखिए मैं आपको ये रिएक्शन इधर की तरफ भी करके दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिया, 92 यूरेनियम 238 ये लिया। इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कराई मैंने, 7N14 की। और बाहर मेरा क्या बाहर निकल रहा है, 5 न्यूट्रॉन। तो मैंने लिख दिया 50N1। तो इसका मतलब ये 238 प्लस 14 कितना होगा, 248 प्लस 4 यानी कि 252। 252 में 5 न्यूट्रॉन को मैंने माइनस करना है। 5 न्यूट्रॉन को मैं 252 में से माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 247। और नीचे क्या होगा, देखो 92 और 7 99। तो अब आपको ये देखना सिंबल याद करने का आपको पहले ही बता दिया कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज कैसे याद करनी है। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं वहां पे कि मैंने स्पेशली दिया है हाउ टू रिमेम्बर या हाउ टू मेमोराइज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो 99 होता है आइंस्टीनियम का, तो ये हो जाएगा आइंस्टीनियम। तो देखो मैंने इस कोड को, ये जो लिखा था मैंने कोड कि ये रिएक्शन ऐसे भी जाती है, ये रिएक्शन ऐसे भी जाती है, तो मैंने क्या किया, ये बना दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन को पहले कोड में बदल सकते हैं, कोड के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, डिकोड। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्योंकि हमने इसको यहाँ नहीं लिखना, यही प्रोडक्ट के ऊपर ये रिएक्शन हुआ है, यही प्रोडक्ट के ऊपर ये रिएक्शन हुआ है, तो आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 7N14 50 न्यूट्रॉन 1 इधर लिख सकते हो। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा कि यूरेनियम इधर भी जा रहा है, यूरेनियम इधर भी जा रहा है। तो जहां जहां दो स्प्लिट होते हैं वहां आपने इसको दो भागों में बांटना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इधर भी गया है, ये जो प्रोडक्ट बना है वो इधर भी आया है, तो आपने यहाँ लिखना है। फिर इसका जो प्रोडक्ट बना वो इधर भी गया, वो नीचे आया। फिर इसका जो प्रोडक्ट बना वो इधर भी गया, वो नीचे आया। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन को आप मिनटों में क्या कर सकते हैं, याद। बस ध्यान क्या रखना है, एक इसी चेन रिएक्शन को नहीं, इसके अलावा कोई भी अगर चेन रिएक्शन है तो आप सबसे पहले उसका क्या याद करेंगे कि शुरू कहां से हो रही है वो चेन। जहां से शुरू हो रही है उसके ऊपर कौन अटैक कर रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, क्या रिलीज हो रहा है, कौन अटैक कर रहा है, क्या रिलीज। इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना के रिएक्शंस को क्या याद रख सकते हैं, याद। लेकिन हाँ भूलिएगा नहीं, आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और सिंबल याद होने चाहिए, वो तो आपकी प्राइमरी कंडीशन। ये है तीनों पार्टिकल्स के अटैक करने की या बाहर रिलीज होने की समरी। ये देखो मैंने एक एग्जांपल से क्या लिया है, 92 यूरेनियम 238 लिया है। इसके ऊपर अगर 0N1 न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है तो देखो वही कंपाउंड रहेगा, लेकिन आइसोटोप में एक मास नंबर बढ़ जाएगा। और अगर इसमें से रिलीज हो रहा है तो प्रोटॉन्स की नंबर तो उतना की उतना ही है, तो वही 92 रहेगा, लेकिन एक मास नंबर क्या हो जाएगा, कम। सेम वे में अगर हम यूरेनियम 238 के ऊपर क्या करें, बीटा पार्टिकल का अटैक मतलब इधर की तरफ बीटा पार्टिकल लिखा है, तो आगे क्या होगा, एक स्पेस पीछे चला जाएगा पीरियोडिक टेबल में, 91 बन जाएगा 238। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल इसमें से रिलीज हो रहे हैं यानी कि राइट साइड पे लिखे हैं, तो ये एक कॉलम आगे चला जाएगा और ये बन जाएगा 93 नेपच्यूनियम 238। सेम वे में अगर आप 92 यूरेनियम 238 के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स का अटैक कर रहे हो, यानी कि यहाँ लिखा है, तो देखो दो प्रोटॉन है तो दो इंक्रीज हो जाएंगे 94, और
4 टोटल मास नंबर है, 238 से 242 बन गया, तो ये 2 स्पेस आगे चला गया। इसी तरीके से जब इसमें से हीलियम न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कि इस साइड बन रहे हैं, माइनस हो रहे हैं मतलब प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो क्या होगा, 92 में से 2 प्रोटॉन चले गए तो 90, और 238 में से 4 मास नंबर कम हो गया तो 234। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाई हीलियम की जगह अगर मैंने बोरोन लिखा है, या मैंने बेरिलियम लिखा है, या मैंने नाइट्रोजन लिखा है, मैंने कार्बन लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या उसका डिक्रीज होगा। लेकिन व्हाट अबाउट गामा रेज, अगर यूरेनियम 92 238 के ऊपर गामा रेज अटैक करें चाहे बाहर निकले, तो इससे का कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम वहीं की वहीं रहता है, आइसोटोप वहीं की वहीं रहता है, सिर्फ उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, अगर इसके ऊपर अटैक करा रहे हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर इसमें से निकल रही है एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन ना तो मास नंबर ना एटॉमिक नंबर, उसमें से कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अगर आपने ये बेसिक कैरेक्टर्स क्या कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, फिर आपने हर चेन रिएक्शन की वो समरी बना ली, उसको डिकोड और कोड करना सीख लिया, तो आई होप कि आप सारी तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस को याद कर सकते हैं।